मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप बहुत बेहतर होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ज़िंदा होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही प्यारा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम कंपैरिजन पे आगे जाने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि 1:8 के अनुपात का प्रतिशत रूप क्या है। देखिए, सबसे पहला काम तो मुझे और आप सबको मिलके एक काम करना चाहिए, और वो है कि हमें फ्रैक्शन लिखनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी से बताइए जो जो आपको याद है, जो जो बच्चा पढ़ के आया। अब हम और आप सीरियस पढ़ाई करेंगे। तो जब सीरियस पढ़ाई करेंगे तो कोई फालतू का कमेंटबाजी नहीं होना चाहिए, मजे से पढ़ना आना चाहिए सबको। एक गलत लिखूंगा, आपको कमेंट में बताना कौन सा गलत लिख रहा हूं। और देखिए यार, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन आपको ये चीजें तो पढ़नी ही पड़ेंगी, इन पे तो पारंगत होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एक बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे। 12.5%, 1/9, 11 से 1/9%, 1/10, 1/11, 9 से 1/11%, 1/12, 8 से 1/3%, 1/13, 7 से 9/13%, 1/14, 7 से ही 1/7%, 1/15, 6 से ही 2/3%, 1/16, 6 से ही 1/4%, 1/17, 5 से ही 15/17%, 1/18, 5 से ही 5/9%, 1/19, 5 से ही 5/19%, 1/20, 5%, 1/24, 4 से ही 1/6%, 1/25, 4%, 1/30, 3 से ही 1/3%, 1/40, 2.5%, 1/50, 2%। ये वो बेसिक चीज़ें मेरे बच्चे जो आपको मुझे सबको पता होनी चाहिए, है ना। कुछ मैंने और भी चीज़ें लिखवाई, जैसे 3/8, 37%, 5/8, 62%, 4/7, 57 से 1/7%, 5/7, 71 सही 3/7%। और एक और याद रख लीजिए, 5/6। आप कहोगे सर रोज बढ़ा दे रहे हो, एक तो एक दो। मेरे भाई, समझो जरूरी है। अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। अब कह रहा है कि 1:8 के अनुपात का प्रतिशत रूप याद करिए। मतलब एक जो है वो 8 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 1/8 12.5% होता है। निश्चित ही बहुत आसान है। कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। वह संख्या ज्ञात करिए जो 240 से 30% अधिक है। यानी जो आपको नंबर निकालना है
वो ऐसा नंबर निकालना जो 240 तो ही हो, बल्कि 240 का 30% ज्यादा भी हो, ऐसा नंबर मेरे बच्चे ढूंढना है। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो 24 दिए 72, 240, तो वो नंबर कुछ और नहीं, 7 4 11 1 2 1 3, 312। यानी 312 ऐसा नंबर है जो 240 से 30% ज्यादा है, जो 240 से 30% ज्यादा। एक बात और भी समझना, मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई 57 का 100% बताइए क्या होगा, तो मेरे बेटा एक बात याद रखिएगा, 57 का 100%, तो आप कहेंगे 57, 100% का मतलब 1, यानी आंसर है 57। तो इस बात को अपने मन में, कॉपी में नहीं, मन में लिख लेना, नोट्स बना के। क्या किसी भी संख्या का, किसी संख्या का, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं, किसी संख्या का 100% वह नंबर खुद होता है। किसी संख्या का 100% वह नंबर खुद होता है। 100% ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। फिर से समझाता हूं, अगर मैं आपको ये कहूं कि 13 का 100% बताओ, तो 13 का 100% 13 ही होगा। किसी भी नंबर का जो 100% है वो नंबर खुद होता है। मैं कहूं यार कोई नंबर है n, इसका 100% बताओ, तो सर n ही हो, है ना। तो हमसे सवाल में यहां क्या कह रहा था कि भाई कोई नंबर ले लो, है ना, और कोई नंबर है 240, इससे 30% अधिक बताओ। 30% अधिक, 30% अधिक का मतलब हुआ कि वो नंबर अपने आप में 100% तो है ही, कोई भी नंबर अपने आप में 100%, इससे 30% एक्स्ट्रा वैल्यू लेके बताओ क्या होगी। ये मेरे बच्चे हमने कार्रवाई की। देखिए हर चीज आसान नहीं है मेरे राजा, आप विश्वास मानिए, लेकिन कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। जरूरत है तो अमित भाई एक ही चीज की, रोज प्रयास करना, लगातार जुड़े रहना। अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो काम हो जाएगा। आइए, कहता है यदि किसी संख्या का 28% 20 है, तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात करिए। कहता है जी किसी नंबर का 28%, ये कोई नंबर है, इस नंबर का 28% 20 है, तो उस संख्या का 49% ज्ञात करिए। तो इसी नंबर का 49% बताइए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, मैं पहले प्यार से समझाऊंगा भाई। 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 28 क्या हुआ, 7/25, 20, तो नंबर हुआ 20 गुना 25/7। ये मेरे बच्चे वो नंबर हुआ। अब कह रहा है इस नंबर का, तो नंबर की वैल्यू क्या है, 20 गुना 25/7। कहता है इसी नंबर का 49% बताओ। तो ये हुआ। मैं कोई चालाकी नहीं सिखा रहा, कुछ और नहीं, सिंपल अभी लैंग्वेज तोड़वाना सिखा रहा हूं। 20 5 100, 5 5 25, 7 7 49, 7 5 35। तो इसका मतलब उसी संख्या का 49% कुछ और नहीं 35 होगा। हाँ जी, दूसरा तरीका मेरे भाई इसी चीज को करने का ये है कि हम ये कह सकते हैं, आराम से समझना, अभी कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तुर्रम खाई पन्ना नहीं भाई। यहीं पे छोटी छोटी बातें सारी क्लियर करके समझाऊंगा, चिंता ना करें। छोटी बात ध्यान से समझोगे कि भाई किसी नंबर का 28% 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने कहा। तो अगर 28% का मान 20 है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी नंबर का 1% का मान क्या होगा, तो आप कहोगे जी 20/28। और मेरे बच्चे इसी सवाल में मैं कहूं कि यार इसी नंबर के 49% का मान क्या होगा। ये तो रैखिक नियम का सवाल है, आपने पढ़े भी होंगे पीछे।
कि सर 1% का मान इतना है तो 49% का, यानी 49 गुना करेंगे तो 20/28 गुना 49, तो 49% का मान इतना होगा। तो 7 49, 7 चौक 28, 4 5 20, 5 7 35। इसका मतलब 49% का मान 35 होगा। आइए, सवाल में कह रहा है किसी नंबर के 48 और 38% के बीच का अंतर 354। यानी मेरे बच्चे कोई नंबर मान लेते हैं एन, कहता है जी इसका 48% ले लो, और इसी नंबर का 34% ले लो ना 38% ले लो, इनके बीच का अंतर है 354। तो उसी संख्या का 58% निकाल के बताइए क्या हो। तो इसी नंबर का 58% बताना है क्या हो। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल। पहला डिटेल समझाऊंगा, फिर प्यार से धीरे धीरे। देखिए कति धीरे धीरे सनई से नहीं लाऊंगा। तो ये 48% है, नहीं 38% है, नहीं तो डिफरेंस आया 10%। एन 354, तो नंबर जो आया वो 3540 है। अब ये नंबर मेरे भाई यहां रखते हैं 3540, इसका 58% निकालना, परसेंट निकालेंगे बटा 100, 10 से 10 कट गया। अब मेरे बच्चे मुझे 354 को 58 से गुना करना होगा और आंसर निकालना होगा। लेकिन मुझे ये पता है कि भाई ऊपर जो आएगा वो आएगा 354 गुना 58 और बटे में आएगा 10, तो दशमलव के बाद एक अंक आएगा। लेकिन अगर 4 की 8 से गुना करोगे तो इकाई का अंक आएगा 2, यानी सोल्व करते वक्त इकाई का अंक 2 आएगा, और इकाई का अंक 2 केवल एक ही ऑप्शन में, तो ये मेरा आंसर हो। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। पेपर में इसी बात को आप ऐसे समझो कि सर किसी नंबर के 48% और 38% का जो डिफरेंस है वो क्या हुआ। तो आप कहेंगे देखिए सर किसी नंबर के 48% और 38% के बीच का जो अंतर है वो कुछ और नहीं 10% है। तो 10% की वैल्यू है 354। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू क्या हुई 354/10। तो मुझसे सवाल में कह रहा है इसी नंबर के 58% की वैल्यू क्या होगी। 354/10, 1% की वैल्यू तो 58% की वैल्यू कितनी। तो हम डायरेक्ट यहां से करें, इकाई का अंक देखें, नहीं तो फिर 354 गुना 58 डिटेल करें और फिर आंसर निकालें। हाँ जी, देखिए यार सवाल में कह रहा है किसी संख्या के 82% और 73% के बीच का अंतर अंतर 72 है। तो भाई 82% और 73% कोई नंबर है, उस नंबर के 82% और 83% ना 73% का अंतर 72। तो एक्चुअल में अंतर कितना है 9%। तो मेरे बच्चे 9% की वैल्यू है 72। तो 1% की वैल्यू क्या हुई 72/9। अब मेरे राजा मुझसे पूछ रहा है इसी नंबर का 48% बताइए क्या होगा। तो 1% की वैल्यू तो 48% की वैल्यू 72/9 गुना 48। देखो यार अभी स्पीड के चक्कर में मत रहना, आराम से सिखा दूंगा। 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 384। आंसर आया मेरे भाई 384, है ना। देखिए इस वाले सवाल में हमें ये पता था कि 354 जो है वो 3 से भाग जाने लग रहा है, तो मैं ऑप्शन 3 से भी देख सकता था, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, वो चीजें बाद में, क्योंकि एक चीज नहीं होती ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आइए मेरे बच्चे आगे फ्रैक्शन पे ध्यान से पढ़िए। देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा, यहां से जो हम सीखने जा रहे हैं ना, वो सीखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन।
मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का अर्थ। भिन्न का अर्थ सीखने जा रहे हैं। मेरे बच्चों एक बात बताना, हमने ये टेबल लिखी थी, इस टेबल में मैंने ये लिखा कि भाई 20% की फ्रैक्शन होती 1/5। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस 1/5 का मतलब क्या है? तो मेरे बच्चे इस 1/5 का मतलब यह है कि अगर आप 5 का 20% निकालेंगे ना तो कुछ और नहीं, 1 निकल के आएगा। 5 का अगर 20% कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। अगर मैं 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9 लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि 9 का 11 सही 1/9% कितना है? 1। 9 का 11 से 1/9% 1 है। मतलब यह हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है यही ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू होती है, इसी को ये हम मूल मान भी कहते हैं। मूल मान कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। तो मेरे बच्चे 5 का 20% जो होता है वो कुछ और नहीं, 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है, यानी इसका इतना परसेंटेज ये रहता है। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ना मेरे राजा, ये कुछ और नहीं, नीचे वाले नंबर का परसेंटेज रिजल्ट होता है। ये इसका प्रतिशत परिणाम होता है। ये मेरे भाई इसका प्रतिशत परिणाम होता है। बात पल्ले पड़ रही है? जैसे मैंने लिखा मेरे भाई 37.5%, तो 37.5% की फ्रैक्शन है 3/8। मैं कहूं यार इसका अर्थ बताइए निकाल के क्या, तो आप कहेंगे कि देखो सर, अगर 8 का 37.5% निकालना हो, 8 का 37.5% निकालना हो तो वो आएगा 3। 8 का 37.5% क्या आएगा? 3। यानी ये किसी भी चीज का मूल मान है या ओरिजिनल मान है, ओरिजिनल वैल्यू है, मूल मान है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर का इतना परसेंट ये वाली वैल्यू होती है। ये है मेरे प्यारे बच्चों इसका परसेंटेज रिजल्ट। ये है मेरे प्यारे बच्चों इसका परसेंटेज रिजल्ट। फिर से समझाता हूं, अगर ये मूल मान है तो इसका 37.5% ये ऊपर वाला नंबर होता है। अब जल्दी से कमेंट करके बताना कितने बच्चे मेरे पॉइंट को समझ गए अच्छे से। अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको ये लिख रहा हूं कि भैया 8 का 62% बताओ क्या होगा, तो 5। 8 का 37.5% बताओ तो क्या होगा? 3। मैं कहूं 50 का 2% निकाल के बताओ क्या होगा? 1। 40 का 2.5% निकाल के बताओ? 1। 19 का 5 सही 5/19% निकालो तो 1। यानी ये वाली जो वैल्यू होती है ये परसेंटेज रिजल्ट रहती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही परसेंटेज रिजल्ट रहता है, प्रतिशत परिणाम रहता है। एक छोटी बात और बतानी मेरे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई राम और श्याम 2 आदमी हैं और इनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है। इनकी आयु का अनुपात मेरे प्यारे बच्चों 2:3। इनकी एज का रेशियो 2:3 है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर राम की उम्र 24 साल है, 24 ईयर्स है, तो श्याम की उम्र कितनी हो? ये मेरे बच्चे मेरा सवाल आपसे। अगर राम की उम्र 24 साल है तो श्याम की उम्र बताइए क्या होगी? तो आपका जवाब यह होना चाहिए भाई कि राम की उम्र अगर 2 यूनिट है तो श्याम की उम्र 3 यूनिट होगी। इसकी उम्र 2x होगी तो इसकी 3x होगी। तो देखिए यार, डिटेल करते हैं तो हम इसे 2x मान लेते हैं, इसे 3x मान लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि यार देखो 2x जो है वो 24 के बराबर है, तो x का मान आया 12। आपने कहा हाँ सर रिपोर्ट तो आपकी ओके है यहां तक। और अगर x का मान 12 है तो 3x का मान क्या होगा? 3 गुना 12, तो आंसर आएगा 36 साल। हाँ जी। दूसरा, पेपर में आप x मानेंगे ये सब करेंगे, ठीक चीज नहीं है। हम हमेशा ही पेपर में क्या क्या करेंगे, हम ऐसा मान लेंगे
कि भैया राम की उम्र है 2 यूनिट, 2 इकाई। ये जो यूनिट शब्द है इसको हम इकाई बोलते हैं हिंदी में। हम मान लेते हैं कि राम की आयु 2 इकाई है, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट एक्चुअल में बता रहा है 24 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 24/2 यानी 12 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 साल। तो शाम की उम्र है 3 इकाई यानी 3 यूनिट। तो 1 यूनिट 12 साल, तो 3 यूनिट आया 36 साल। 3 यूनिट हुआ 36 साल। अगर मेरे भाई मैं आपको ये कहूं कि भाई 2 आदमी है ए और बी, इसके पास 300 रुपए है, तो बताओ इसके पास कितने रुपए होंगे अगर इनके पास जो पैसे हैं उसका अनुपात 3:5 है। पैसों का अनुपात 3:5 है। तो आप कहेंगे इसके पास 3 होंगे तो इसके 5। तो यहां 3 यूनिट बता रहा है 300, तो 1 यूनिट 100। भाई 3 इकाई 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 इकाई का मान आया 300/3 यानी 100 रुपए। तो मेरे राजा 5 इकाई कितना होगा? 5 × 100, तो यह है 500 रुपये। तो इसका मतलब बी की इनकम होगी मेरे भाई 500 रुपये। अब देखिए मेरे बच्चे, अब इसी चीज का इस्तेमाल मैं आपको धीरे धीरे भाषा पर लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ना सिखा रहा हूं। जो नए बच्चे हैं, पहली बार कोचिंग ले रहे हैं, जिन्होंने आज तक कभी पढ़ाई नहीं की कॉम्पिटिशन की, वो ध्यान से देखें। जिन्होंने पढ़ाई की, जिनका बेसिक ठीक है, वो इसको 2x 3x की स्पीड पे रगड़ना। क्या मेरे बच्चे? सवाल में कह रहा है कि किसी संख्या में, किसी संख्या में, धीरे धीरे पढ़ना सीखो। तो हमने मान लिया, पहले मैं डिटेल बता रहा हूं, माना संख्या, लेट द नंबर, माना संख्या बराबर x, लेट द नंबर इज x। कोई नंबर है जी x, ये हो गया नंबर। अब सवाल में क्या कह रहा है? किसी संख्या में उसका, उसका माने उसका, उसकी माने गुना करना, उसका 16 को जोड़ने पर कहता है इसी नंबर में जोड़ना है क्या? इसी नंबर का 16 तो कहता है कि जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 4956 आएगा। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। कह रहा है इफ 16:2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, इटसेल्फ माने अगर किसी नंबर में उसी का 16 जोड़ दें तो कहता है परिणाम आता है 4956। सोल्व करेंगे मेरे भाई x, भिन्न बनी x/6, 16 की फ्रैक्शन 1/6। सोल्व करेंगे 6 कम 6 7x/6 बराबर 4956। तो x का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 4956 गुना 6/7। भाई 6 ऊपर चला जाएगा, 7 अब काटेंगे तो 7 7 49, ना जाने की 0, 7 8 56। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 78 लिख देंगे, 7 7 49, 7 8 56, जबकि 7 7 49 5 बचा, 5 भाग जाएगा नहीं तो 0, 7 8 56। और जब गुना करेंगे तो 8 6 48, 8 6 7 42। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 42 48। आपने कहा जी बढ़िया, समझ में आया। ये थी मेरे बच्चे लैंग्वेज। आप इस तरीके से लाइन खींच खींच के दिमाग में, मन में सीख सीख के तब बातों को सीखने की कोशिश करिए, रटने का ट्राई मत करिए। अब मैं इसी सवाल को यूनिट से समझाता हूं। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि किसी नंबर में उसका 16 जोड़ दिया जाए। तो 16 की फ्रैक्शन हो गई 1/6। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं नंबर मान ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। मैं नंबर मान ले रहा हूं मेरे बच्चे, संख्या मान ले रहा हूं कितनी? 6। कि भाई जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं, जो ओरिजिनल नंबर की हम बात कर रहे हैं, वो 6 यूनिट है, 6 इकाई। अब सवाल में कह रहा है कि अगर इस नंबर में यानी 6 में इसी का 16 जोड़ दें तो 6 का 16 जोड़ दें तो मेरे बेटा 6 का 16 ही तो 1 है। बताया था ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये मेरे बच्चे इसका परसेंटेज रिजल्ट है। आपने कहा हाँ बात तो सही है। तो बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 6 में
इसी का 16 यानी एक जोड़ दिया जाए। 6 का 16 कैलकुलेट करोगे तो भी क्या आएगा, 1 यूनिट जोड़ दिया जाए, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे बच्चे, 7 यूनिट। भाई अगर ये ओरिजिनल नंबर है तो इसी नंबर में इसी का 16 6 का 16 एक यूनिट जोड़ दे तो रिजल्ट आएगा 7 यूनिट। जबकि एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो है 4956। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 4956 बटे 7, 7 7 49, ना जाने 0, 7 8 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू 708। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हुई, 6 गुना 708, 6 8 48, 6 7 42। तो इसका मतलब मेरे बच्चे जो मूल संख्या है वो 4248 है। बात पल्ले पड़ी। आराम से धीरे धीरे ठंडे होकर समझने की कोशिश करो, जल्दबाजी मत करना। देखिए कह रहा है किसी संख्या को उसके 6 से ही 2/3% से घटाने पर इतना प्राप्त होता है। कह रहा है इफ 6:2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट सेल्फ है। मान लेते हैं जी कोई नंबर n है, मान लेते हैं कोई नंबर या कोई नंबर x है। अब कह रहा है इसी नंबर से इसी का 6 से ही 2/3% घटा दो। ठीक है सर। तो कहता है जो रिजल्ट आ रहा है वो 5670 आ रहा है। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर ये ओरिजिनल नंबर है, अगर ये ओरिजिनल नंबर है तो इस नंबर से इसका 6 से 2/3% घटाएंगे तो परिणाम आएगा 5670। तो कह रहा है वो नंबर बताइए। तो मेरे बच्चे x, x का 6 से 2/3% क्या होगा, 1/15। अब फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, घटाएंगे तो x माइनस x/15, तो 15 एकम 15 में से गया 14x/15 बराबर है 5670। x का जो मान आया मेरे प्यारे बच्चों 5670 गुना 15/14, 14 चौको 56, 14 पंजे 70। तो x का मान आया 15 पंजे 75, 15 चौको 60। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 6075। आंसर आया मेरे बच्चे 6075। समझे भाई, ये खेल है डाटा को एक्चुअल लेके करना। अब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन से। देखिए मेरे बच्चे कह रहा है अगर किसी नंबर में उसी नंबर का 6 से 2/3% घटा दिया जाए तो इसकी फ्रैक्शन हुई 1/15। मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर 15 यूनिट है, कोई मूल संख्या 15 यूनिट है, तो 15 का 6 से 2/3% क्या हुआ, 1। तो कह रहा है 15 में से इसी का 6 से 2/3% यानी 1 यूनिट घटा दें तो परिणाम आएगा 14 यूनिट। जबकि है कितना ही, 5670। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग देंगे 405। तो ओरिजिनल नंबर नीचे वाला रहता है 15 यूनिट, तो 15 गुना 405। तो ये आएगी मेरे बच्चे आपकी मूल संख्या। गुना करेंगे आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है किसी संख्या को उसके 11 से 1/9% में जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप क्या देखो, 11 से 1/9% की फ्रैक्शन। भिन्न क्या है जी, 1/9। मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 9 यूनिट है मेरे बच्चे, तो 9 का 11 से 1/9% कितना हुआ, 1। तो 1 इसमें हम जोड़ दें। कह रहा था अगर नंबर का 11 से 1/9% हम इसमें जोड़ दें तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों परिणाम क्या आएगा, 10 यूनिट। और कहता परिणाम आ रहा है 900। तो 10 यूनिट 900, तो 1 यूनिट 90, तो 9 यूनिट 9 निम 81। यानी एक्चुअल में जो नंबर था वो मेरे प्यारे बच्चों 810 था।
यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। धीरे धीरे लैंग्वेज समझा रहा हूं, पेशेंस से समझते जाना, भागम भाग वाला रपिया मत अपनाना। अब यहां देखिए, यहां लैंग्वेज बदली है। कैसे? कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप की इतने परसेंट हो जाती है। 64 इज एडेड टू ए नंबर, देन नंबर बिकम दिस परसेंट ऑफ इटसेल्फ। सबसे पहले तो मेरे बच्चे 157% की फ्रैक्शन निकालो। 157 इज टू 1/7% की ब्रेक करेंगे 100%, और मेरे राजा 57 इज टू 1/7%। देखिए छोटी छोटी बातें याद करके रखा करो। एक 100% की और इसकी फ्रैक्शन 4/7। कहा था मेरे बेटे इसको याद कर लेना, टेबल में लिखा है भी एक्स्ट्रा। तो 7 एकम 7 और 4 11/7। पहली बात फ्रैक्शन बनी 11/7। देखिए पिछले सवाल में और इस सवाल में अंतर है। पिछले में कह रहा था कि अगर किसी नंबर में इतना परसेंट जोड़ दें तो रिजल्ट इतना बन जाता है। इसमें कह रहा है 64 जोड़ दें तो रिजल्ट इतना परसेंट बन जाता है। तो देखिए मेरे बाबू, अगर मैं इस सवाल को डिटेल करूं तो कैसे करूंगा, ध्यान देना। लेट द नंबर इटसेल्फ, लेट द नंबर इज एक्स। मान लेते हैं संख्या एक्स है। तो सवाल में कह रहा है कि अगर इस नंबर में 64 जोड़ दें, ये नंबर था मेरे राजा, इसी नंबर में मैंने 64 जोड़ दिया, तो कहता है जो रिजल्ट बना वो इस नंबर का यानी एक्स का 157 सही 1/7%। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों मैं नहीं सवाल कह रहा। लैंग्वेज को 2 बार 3 बार पढ़ो भाई। जब मैं छोटा था ना तो मेरी ताईजी थी, और मेरी ताईजी जो थी वो अनपढ़ थी, बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। मैं जब छोटा था, शायद होऊंगा पहली दूसरी क्लास में, तो मैं कुछ चीज़ याद करके अपनी ताई को सुनाया करता था। तो वो मुझे हमेशा एक बात बोला करती थी, क्या? कि बार बार पढ़ा कर, बार बार पढ़ा कर, हर चीज को बार बार पढ़ता रहा कर, बार बार पढ़। जब बार बार उस चीज को पढ़ेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर के रहस्य समझ में आएंगे, उसके अंदर की बात समझ में आने लगेगी। तो मेरे बेटा, मैं अपनी ताई वाली ही बात, वो इस समय स्वर्गवासी हैं, उनको याद करते हुए फिर से एक ही बात कह रहा हूं। अगर भाषा समझ नहीं आए तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ोगे समझ में आएगी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स, ये 64, ये क्या बना जी? ये बना 11/7 एक्स। भाई इसकी फ्रैक्शन तो 11/7 आई एक्स। अब क्या करें जी? 64 यहीं रखें राजा, एक्स, ये एक्स उधर जाएगा माइनस का। अब एलसीएम आया 7x, मतलब 7, 11 में 7 क्या 4x बराबर 64। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 64 गुना 7/4। 4 16 64, 16 7 112। तो मेरे भाई इसका मतलब वो जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो कुछ और नहीं 112 होगी। जो मूल संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो कुछ और नहीं 112 होगी। हाँ है ना, 112 हो गया। अब मैं इसी बात को बताता हूं पेपर में कैसे करें। भाई मैं सवाल में कह रहा हूं कि जब हम किसी नंबर में 64 जोड़ते हैं तो वो रिजल्ट अपने आप का 157 से 1/7% हो जाता है। इसका मतलब ये बना भिन्न बनी 11/7। यानी अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई मूल संख्या, मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, यानी जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई ओरिजिनल नंबर 7 यूनिट है, अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई ओरिजिनल नंबर अगर 7 यूनिट है और हम इसका 157 से 1/7% निकालें तो क्या बनेगा? ओरिजिनल नंबर का 157 इज टू 1/7% क्या होगा? तो आप कहेंगे 11 होगा सर। इसका इतना परसेंट ये होगा। तो मेरे बच्चों बताओ 7 यूनिट में मैं क्या जोड़ूं कि 11 यूनिट हो जाए? 7 यूनिट में मैं क्या जोड़ूं कि 11 यूनिट हो जाए? तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट में क्या जोड़े कि 11 यूनिट हो जाए? तो आंसर होगा 4 यूनिट जोड़नी पड़ेगी, जबकि एक्चुअल में 4 यूनिट नहीं 64 जोड़ना होगा। तो 4 यूनिट 64, तो 1 यूनिट 16, तो 7 यूनिट 16 7 112। तो इसका मतलब मेरे प्यारे जो मूल संख्या जो है वो 112 है। आप कहेंगे सर पल्ले नहीं पड़ा, मजा नहीं आया, दोबारा समझो। क्यों डर रहे हो भाई? मैं ऐसे 20 सवाल कराऊंगा लेकिन तुम्हें समझाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आओ, कह रहा है किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो वो नंबर अपने आप का ये 444 से 4/9% हो जाता है। संख्या ज्ञात करिए।
देखिए बाबू, 444 सही 4/9% का भिन्न बनाएंगे तो मेरे भाई 400% हर जगह भिन्न यूज होनी, और 44 सही 4/9%। मेरे प्यारे जो 400% की 4 और 44 सही 4/9 की 4/9, तो 9 चौक 36 और 4 40/9। इसका मतलब समझो मेरे बाबू, कहानी को समझना। इसकी फ्रैक्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बनी 40/9। यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट है तो 9 का 444 से 4/9% कितना बना, 40 यूनिट। तो 9 से कोई नंबर 40 बनाना है तो हमें कितना जोड़ना होगा इसके अंदर, 31 यूनिट जोड़ना होगा। और सवाल में कह रहा है कि अगर इस नंबर में 930 जोड़ दें तो ये नंबर अपने आप का इतना परसेंट हो जाता है। तो 31 यूनिट 930, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 9 यूनिट 9 गुना 30 270। तो इसका मतलब जो मूल संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो 270। मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 270। देखिए भाई, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वो नंबर अपने आप का 116 से 2/3% हो जाता है। इफ 16 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम दिस। तो मेरे भाई 116 से 2/3% में 100% और 16 से 2/3%। 100% की 1 और 16 से 2/3 की 1/6। 6 कम 6 और 1 7/6। तो यहां से कहानी समझ में आई, और वो ये कि भाई 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो है सर वो है 7/6। ये आपने पीछे की क्लासों में काम कर चुके हैं इस चीज पे। मतलब अगर कोई नंबर 6 यूनिट है तो इसका 116 से 2/3% क्या हुआ, 7। तो 6 से कोई नंबर 7 हो रहा है तो हमने इसका मतलब क्या जोड़ा, इसमें 1 यूनिट जोड़ा, जबकि एक्चुअल में 1 यूनिट नहीं 16 जोड़ा। तो 6 यूनिट 16 6 96। यानी जो मूल संख्या होगी मेरे भाई वो कुछ और नहीं, 96। देखिए मेरे भाई, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 137 से 1/2% हो जाती। आओ मेरे राजा, 100%। देखो मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, आपके बेसिक अच्छे हैं बेसिक्स, तो आप इन्हें 3x की स्पीड पे देखा करो। 100% की 1 और 37% की मेरे प्यारे बच्चों 3/8। तो 8 एकम 8 और 3 11/8। मतलब 137 सही 1/2% की जो भिन्न बनी मेरे राजा वो बनी 11/8। यानी अगर कोई नंबर 8 यूनिट है तो इसका 137% हो गया 11। तो 8 में क्या जोड़े कि 11 बन जाए, तो आपका आंसर होगा 3 यूनिट जोड़ो। जबकि एक्चुअल में जोड़ रहे हैं कितना, कितना भाई 16। यानी इसमें कहीं ना, अच्छा यहां गड़बड़ है, यहां 21 लिखा है, यहां 16 लिखा है, माफ करना भाई, माफी चाहे दे सरकार, हमको हो जाता है भाई, टाइपिस्ट भी आदमी है, गलतियां कर देते हैं। 21 जोड़ा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों 21 यूनिट, तो 3 यूनिट 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 8 यूनिट 8 7 56। यानी जो मूल संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो कुछ और नहीं 56 है। मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 56। आइए मेरे भाई, देखिए यार इसकी भिन्न बना 100% प्लस 66 से 2/3%। 100% की 1 और इसकी भिन्न 2/3, तो 3 एकम 3 और 2 5/3। तो मेरे प्यारे बच्चों 166 सही 2/3% की जो भिन्न बनी वो बनी 5/3। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर अगर कोई 3 यूनिट है तो इसका 166 से 2/3% है 5। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई नंबर 3 से 5 हो गया तो इसका मतलब हमने इसमें क्या जोड़ा है, 2 यूनिट, और एक्चुअल में कितना जोड़ा है, 20।
तो 2 यूनिट 20, तो 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट 30। तो ओरिजिनल जो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों वो है 30 मेरा। मूल संख्या क्या है मेरे भाई? 30। एक एक चीज को शांति से पढ़े, समझे। दी गई संख्या का 25% तक बढ़ाने के लिए दी गई संख्या में किस संख्या से गुणा करना चाहिए बताता हूं। इसको रोक दो अभी। इसे भी बताता हूं। इस पे ही कहता है एक संख्या जिसे जब 16% बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 16% की फ्रैक्शन बताइए क्या हो गया। 16% आप बढ़ा रहे हैं तो 16% की फ्रैक्शन होगी सर 4%, 1/25, तो 16% 4/25। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं डिटेल में समझाऊं तो वो ये कह रहा है कि भाई कोई ओरिजिनल नंबर होगा n, अगर इस n में n का 16% बढ़ा दिया जाए। देखिए यार, कोई नंबर था n, n में अगर n का 16% बढ़ा दिया तो नंबर इतना हो जाएगा। तो ये नंबर है 191। अब सोल्व करेंगे n की वैल्यू निकालें। मैंने यूनिट वाइज गेम समझाया कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 25, तो 25 का 16% क्या होगा? 4। तो 25 में 4 जोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 29 यूनिट। आपने कहा हाँ बात तो सही है, जबकि रिजल्ट 29 यूनिट नहीं है, 1914 है। 1914, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1914/29। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो बाबू हमको वैल्यू चाहिए 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी कि भाई 25 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो 1914, रुक जा, गुना 25/29। देखिए यार, जिन बच्चों ने विभाज्यता के नियम तोड़े, तोड़े माने पढ़े हैं, उनके लिए ये सवाल चुटकियों में। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे या जो भी करेंगे 29 25 को तो काटेगा नहीं। इसका मतलब जो भी उत्तर आएगा वो 25 का मल्टीपल होगा। और 25 से कोई संख्या तभी भाग जाती है जब आखिरी दो अंक, तो 20 तो 25 से भाग नहीं जाते, 50 भाग चले जाते हैं, 10 भाग नहीं जाते, 80 भाग नहीं जाते। तो केवल और केवल बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। जिन्होंने अभी विभाज्यता के नियम को नहीं पचाया है वो क्या करें, इस बात को शांति से गुना करें और फिर देखें कैसे। भाई ये है 1914, भाग देना 29 से, तो 29 से भाग देंगे, 30 6 है 180, तो 6 पे जा रहा है, 6 नीम 54, 6 दूनी 12 और 5 17, 11 में 4 गया 7 और 9 में 7 गया 2 27। अब मेरे भाई अरे गड़बड़ कहाँ कर दे रहे हैं हम। ये 11 में 4 गया 7, तो 8 में 7 गया 1, फिर आया 174, ये तो 6 पे जाएगा 174, खत्म कहानी। जिनको डिविजिबिलिटी अभी नहीं आती, विभाज्यता का नियम, शांति से समझो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1914 जो आया ना, ये आपका कुल मिला के निकल के आया 66। तो 66 गुना 25 करना है, क्योंकि 29 से हमने इसे काटा तो 66 आया। 25 छिके 150 और 25 छिके 150 और 15 165। तो आंसर आएगा मेरे भाई 1650। ये हुआ है सवाल को सोल्व करने का तरीका। देखिए भाई, कह रहा जब किसी संख्या में 40 बढ़ा दिया जाता है तो वह नंबर अपने आप का 125% हो जाता है, जो अभी पीछे पढ़ रहे थे। तो मेरे भाई 125% कोई नंबर हो गया तो इसकी फ्रैक्शन क्या है, आराम से समझना, धीरे धीरे शांति से। तो आप मुझे एक बात कहेंगे, देखो सर 125% की भिन्न बनानी है तो 100%, बिल्कुल ठीक है सर, जमा 25%। सर 100% की 1 और 25% की 1/4, तो 4 एकम 4 और 1 5/4। भाई अगर हम किसी चीज को नहीं जानते हैं डिविजिबिलिटी, तो कोई परेशान नहीं होना, अभी जो पढ़ रहे हैं इसको सीख लें, डिटेल में कर लेंगे उसकी कैलकुलेशन को। तो इसकी भिन्न बनी 5/4। इसका मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर 4 यूनिट है तो कह रहा है इसका 125% क्या हुआ, 5 यूनिट। तो बताओ मेरे राजा, 4 में हम क्या जोड़े कि 5 यूनिट बन जाए।
तो आप कहेंगे जी 1 यूनिट जोड़ो, जबकि एक्चुअल में क्या जोड़ रहे हैं 40। तो 1 यूनिट 40, तो 4 यूनिट कितना, 4 × 40 160। मतलब जो मूल संख्या थी मेरे भाई वो 160 थी, मूल संख्या 160 थी। इसी बात को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर मैं किसी नंबर में 10% इंक्रीज कर दूं, अगर मैं किसी नंबर में 10% की बढ़ोतरी कर दूं तो इसका क्या मतलब है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि कोई नंबर 100 है तो 10 जोड़ देंगे तो वो नंबर 110 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कह दूं कि किसी नंबर को 110% कर दिया गया, किसी नंबर को 110% कर दिया गया, इसका क्या मतलब है? तो 110% की भी भिन्न क्या होगी, 110/100। तो इसका अर्थ भी यही आएगा कि अगर कोई संख्या 100 है, अगर कोई संख्या 100 है, अगर कोई संख्या 100 है, तो 100 का 110% जो होगा वो 110 ही आएगा। भाई 100 का 110% निकालने जाओगे तो क्या आएगा, 110 आएगा। तो आपने एक चीज नोटिस की कि कोई चीज 10% बढ़ गई तब भी वही बात है, और कोई नंबर अपने आप का 110% हो गया तब भी वही बात है। अगर मेरे बाबू मैं आपको यह कहूं कि किसी संख्या में 50% का इंक्रीज कर दिया, तो मतलब हुआ कि भाई 100 की चीज 150 में होगी। भाई 100 का 50% क्या 50 ही तो हुआ? हाँ जी बात सही है। और मैं आपको कहूं कि यार कोई नंबर अपने आप का 150% हो गया, 150% हो गया, कोई नंबर अपने आप का 150% हो गया, बढ़ नहीं गया, 150% हो गया, तो आप कहेंगे देखो सर नाराज नहीं होना, पर 100 का 150% निकालोगे तो 150 ही आएगा। तो क्या कहना चाह रहे हो सर, क्या समझाना चाह रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि किसी नंबर में 50% की वृद्धि करना या कोई नंबर अपने आप का 150% होना, दोनों एक ही बात है। मूर्ख नहीं बनना आपने। मैं अगर आपको यह कह दूंगा किसी नंबर में 15% का इंक्रीज करना या वो नंबर अपने आप का 115% होना, एक ही बात है। अगर मैं आपको यह कह दूं किसी नंबर में 20% का इंक्रीज करना या वो नंबर अपने आप का 120% होना, एक ही बात है। तो ये एक ही बात इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था एक जगह, पता नहीं कहां लिखवा दिया था मैंने, लिखवाया था हाँ ये, किसी संख्या का 100% वह नंबर खुद होता है। किसी संख्या का 100% मेरे बच्चे वह नंबर खुद होता है। तो अगर कोई संख्या है तो उसका 100% वो नंबर खुद होगा। आपने कहा हाँ। और अगर मैंने उसमें 20% बढ़ा दिया तो 100 में 20% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो अपने आप का 120% ही तो होगा। तो मेरे बच्चे ये शब्दों का खेल है, इसको ध्यान से समझो। अगर मैं आपको यह कह रहा हूं कि भाई कोई संख्या अपने आप की 125% हो गई तो इसमें कितनी वृद्धि हुई होगी, तो आप यही तो कहोगे सर कोई भी संख्या अपने आप की 100% रही होगी। अब मैंने इसमें कितनी वृद्धि की होगी कि अपने आप की 125% हो गई? तो सर सीधी सी बात है 25% का इंक्रीज किया होगा। आपने कहा बात सही। कितने बच्चे हैं मेरी बात से सहमत है? पक्का। अब अगला पॉइंट, मैं आपको कहूं कि यार किसी नंबर में मैंने 300% का इंक्रीज कर दिया, 300% बढ़ा दिया, तो बताइए संख्या कितने परसेंट होगी? आप कहेंगे कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, आपने इसमें 300% बढ़ा दिया तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या अपने आप की 400% होगी। बिल्कुल सही बात है, ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों अपने आप की 400% होगी, इसमें कोई दूर दूर तक दो राय नहीं। तो ऐसे ही मेरे राजा इस वाले सवाल में हमें सवाल ने कहा कि कोई नंबर, किसी नंबर में 40 बढ़ा दिया जाए तो वह नंबर अपने आप का 125% हो जाता है। तो कोई नंबर 125% हुआ तो इसका मतलब उस नंबर में हमने कितने का इंक्रीज किया, 25% का। भाई 25% की वृद्धि की तभी तो वो नंबर अपने आप का 125% बना। आपने कहा हाँ। यानी मेरे बच्चों ये है ओरिजिनल नंबर, ये है मूल संख्या। हमने 25% की बढ़ोतरी करी तो 125% हो गया। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वी इंक्रीज नंबर बाई 40, हमने नंबर बढ़ाया 40 से,
तो यानी 25% बता रहा है 40 को। 25% जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बताने लग रहा है 40 को। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 40/25। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो गुना 100। 25 चौक 100, 40 चौक 160। तो संख्या होगी 160। हाँ जी, और अच्छे से समझाओ इसी बात को। देखिए, आप थकना नहीं, यहां छोटी छोटी बातों को टुकड़े टुकड़े करके समझाया जाएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और भाई इन क्लासों को घर पे 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार भी देखना पड़े, देखना जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। उसका कोई समाधान नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। देखें, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई किसी नंबर का 25% 40 है तो 25% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 4 है तो 4 का 25% 1 ही तो हुआ। भाई अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 ही तो हुआ। आपने कहा हां। तो 1 यूनिट बता रहा है 40 को। सवाल में ये तो कह रहा है कि भाई किसी नंबर का 25% 40 है, इस नंबर का 25% ही तो बढ़ा और वो 40 बढ़ा है, तो 25% 40 को बता रहा है। मतलब अगर कोई ओरिजिनल संख्या 4 थी तो 4 का 25% यानी 1 बढ़ाया, तो 1 यूनिट 40, तो 4 यूनिट कितना? मैं जानता हूं थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट इट विल टेक सम टाइम टू कैप्चर इट। आइए, कहता है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया गया तो स्वयं की 140% हो गई। तो मेरे राजा 140% की भिन्न निकालिए। 100% जमा 40%। आपने कहा बात सही है, तभी तो वो 140% हुआ। तो इसका मतलब 40% का मैंने इंक्रीज किया। तो जो 40% है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी भिन्न कितनी होती? 20% की फ्रैक्शन 1/5, 40 हुआ डबल तो 2/5। यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर मेरे बच्चे 5 यूनिट है, अगर कोई ओरिजिनल नंबर 5 यूनिट है तो 5 का 40% क्या होगा? 2। 5 का 40% मेरे बच्चे क्या होगा? 2। यानी किसी संख्या में उसी का 40% जोड़ दें, यानी 5 का 40% 2 इसमें जोड़ देते हैं तो परिणाम कितना आता है? 7 यूनिट। आपने कहा यानी रिजल्ट बनता है 7। यानी उसने ये कहा कि किसी नंबर में हमने 216 बढ़ा दिया तो वो नंबर 140% हो गया, मतलब उस नंबर में हमने बढ़ोतरी की 40% की। 40% बढ़ोतरी का मतलब है कि अगर कोई नंबर 5 था तो 5 का 40% यानी हमने उसमें 2 की बढ़ोतरी कर दी। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 216 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 108। तो 5 यूनिट की वैल्यू आई 5 गुना 108, 540। तो मूल संख्या होगी 540। आइए बाबू, कह रहा जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। स्वयं का 115% होना मतलब 15% की बढ़ोतरी होना। 15% की बढ़ोतरी होने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों 15%, 5% की फ्रैक्शन 1/20 तो 15 3/20। मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर 20 है, कोई मूल संख्या 20 है, तो उसका 15% बढ़ोतरी माने 3 की बढ़ोतरी, जबकि एक्चुअल में 3 यूनिट की बढ़ोतरी नहीं, 24 की बढ़ोतरी। तो 3 यूनिट 24 तो 1 यूनिट 8, तो 20 यूनिट 20 8 है 160। तो मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 160 होगी। समझ पाए? नहीं तो आप ऐसे लिखो कि भाई 15% 24 को तो 1% 24/15 तो 100% कितना। धीरे धीरे दिमाग खोलना है और इन्हीं बातों को समझना है। संख्या का 8वां भाग, ये तो बहुत आसान है। कहता किसी संख्या का 8वां भाग। 8वां भाग मतलब 1/8 पार्ट क्या कहलाएगा? मतलब 8 में 1 क्या कहलाएगा? तो 8/1 परसेंटेज में निकालेंगे तो 12.5% कहलाएगा यार राजा। आओ भाई, कह रहा है किसी संख्या का 76% 95 तो संख्या ज्ञात करिए। देखो मेरे भाई 76% की फ्रैक्शन बताइए। 4 का मल्टीपल है, हाँ जी। 4% की फ्रैक्शन क्या होती? 1/25। 4% की फ्रैक्शन 1/25। 76 कितना है? 19 गुना 19/25। तो जानते हो सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में वो ये कह रहा है कि अगर ओरिजिनल नंबर 25 यूनिट है
तो इसका 76% है 19 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर का 76%, 95 तो 19 यूनिट 95, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 25 यूनिट, 25 गुना 5, आंसर होगा 125। मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 125। आइए भैया, किसी संख्या का 108% 189 है, संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 108%, देखो यार 108% की भिन्न निकालनी होगी। 100% की 1 और 8% की 2/25, 100% की 1 और 8% की 2/25, 25 से कम 25 और 2 27/25, 27/25। मतलब किसी संख्या का 108% होना, मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर 25 यूनिट है तो उसका 108% होगा 27 यूनिट, जबकि 27 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 108 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 108/27। बाबू ये 27 से सीधा भाग जाता है, 27 चौके 108, तो मूल संख्या थी 25 यूनिट, तो 25 चौकों 100, तो मूल संख्या हुई 100। धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा। अरे रे मैं गलती कर गया, 108 नहीं था भाई, 189 था रे, ओ शैतानो, 189 था भाई, माफी। तो 27 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट के लिए भाग देंगे। अब देखो 9 से भाग जा रहा है, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 एकम 3, 3 7 21, तो 1 यूनिट का मान 7 आया। तो 25 यूनिट का मान कितना मेरे भाई? 25 गुना 7, 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 175। तो मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 175 थी। मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 175 थी। आइए बाबू, कहते हैं यदि किसी संख्या का 27.5% 11 है तो वह संख्या ज्ञात करिए। देखिए यार 27.5% की भिन्न कैसे निकालें? 27.5 को हम लिखेंगे 25 जमा 2.5, 2.5 का लो 2.5%। आपने कहा हाँ रिपोर्ट तो ओके सर, 25% की 1/4 और 2.5% 1/40, तो 4 ढाई 40, 40 एकम 40, तो आंसर आया मेरे भाई 11/40। अब देखो यार 27.5% की जो भिन्न है वो है मेरे प्यारे बच्चों 11/40। मतलब ये कि अगर कोई ओरिजिनल नंबर 40 यूनिट है, कोई मूल संख्या 40 यूनिट है, तो उसका 27.5% होगा 11 यूनिट, जबकि एक्चुअल नंबर है 11। कह रहा किसी नंबर का 27.5% है 11, तो 11 यूनिट 11, तो 1 यूनिट 1, तो 40 यूनिट, 40 एकम 40, तो मेरे बाबू मूल संख्या 40 होगी, यानी ऑप्शन सी। कह रहा है एक संख्या को 47.5% बढ़ाने पर 590 प्राप्त होता है। 47.5% बढ़ाने पर, तो 47.5% की भिन्न निकालनी 47.5 की, तो लिखेंगे 45% प्लस 2.5%, 45%, 5% की 1/20, 45 और 9 गुना 9/20, 2.5% की 1/40, 20 दूनी 40, 9 दूनी 18, 40 19/40, 19/40, 19/40। मतलब अगर कोई संख्या मेरे बच्चे ओरिजिनल नंबर 40 यूनिट है
तो 40 में अगर 47.5% यानी 19 की बढ़ोतरी कर दें तो रिजल्टेंट नंबर आएगा 59 यूनिट। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। जबकि 47.5% बढ़ाने पे जो परिणाम आ रहा है मेरे बच्चे वो आ रहा है 590। तो 59 यूनिट 590, तो 1 यूनिट का मान मेरे प्यारे बच्चों 10। तो ओरिजिनल नंबर 40 यूनिट था, तो 40 गुना 10 यानी 400। तो मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 400 थी। कहता है एक संख्या में 45% की वृद्धि करने पर वह 725 हो जाती है। 45% की फ्रैक्शन भाई, 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 45% की 9/20 भाई, 5 का 9 गुना है। और ये कह रहा है कि इंक्रीज करने पर, यानी कोई नंबर 20 है तो 20 का 45% 9 यूनिट इंक्रीज कर देंगे तो रिजल्टेंट आएगा 29 यूनिट। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। जबकि रिजल्टेंट नंबर जो दे रखा वो दे रखा है 725। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी? 725 बटे 29। भाग देंगे, 29 से भाग देंगे, भाग देना डिटेल मेथड से तो आएगा 25। तो 1 यूनिट का मेथड आया 25। हाँ जी, तो ओरिजिनल नंबर 20 यूनिट था, तो 20 गुना 25 तो यह आया 500। तो मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 500 थी। देखिए भाई, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है। सोच के देखिए, कहता है यदि किसी संख्या के, माने कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा, कहता है इस नंबर के, ये कोई ओरिजिनल नंबर होगा, कह रहा है इस नंबर के 75% में, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो, इस नंबर के 75% में जब 75 जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो कुछ और नहीं, वही नंबर आता है। आराम से सवाल 2-3 बार पढ़िए। कह रहा है इफ 75% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 75, कह रहा है किसी संख्या का 75% अगर 75 में जोड़ दिया जाता है तो जो परिणाम आता है वो नंबर खुद आ जाता है। परिणाम आता है मेरे भाई, वो नंबर खुद आ जाता है। मुझसे सवाल में कह रहा है वो नंबर फाइंड आउट करें। देखिए डिटेल में करना हो तो आसानी से हो जाएगा। 75% की फ्रैक्शन 3/4 n, ये उधर जाएगा तो 75 n-3n/4। सोल्व करेंगे, 4n में से 3n गया n/4 बराबर 75। 4-5 20, 4-7 28 और 2 30, 300। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मूल संख्या 300 थी। हाँ जी, लेकिन जो मेरा बच्चा है, जो मेरा प्यारा बच्चा है, जो मेरा समझदार बच्चा है, वो इस बात को ऐसे जानेगा कि सर एक बात बताओ, हमें इन चीजों की जरूरत ही क्यों है? भाई हमने किसी नंबर का 75% लिया, किसी नंबर का 75% लिया, और सर आपने ये बात बताई थी कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो सर किसी नंबर के 75% में सोच के बताओ मैं क्या जोड़ू कि वो नंबर खुद आ जाए, यानी 100% बन जाए। सोचो सर, सिर्फ सोचो। अरे हाँ भाई, किसी नंबर के, ये कोई नंबर है, इस नंबर के 75% में क्या जोड़े कि ये नंबर खुद आ जाए? तो बाबू कोई नंबर अपने आप में 100% होता है, तो उसके 75% में क्या और जोड़ दे कि 100% आ जाए? तो ढक्कन 25% जोड़ते नहीं बन जाएगी बात? आपने कहा हाँ, यानी 25% और जोड़ दोगे तो बात बन जाएगी। जबकि एक्चुअल में नंबर जो जोड़ रहे हो वो 75 ऐड कर रहे हो। तो भाई 25% की फ्रैक्शन आई 1/4। देखिए थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी लैंग्वेज में, यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर 4 है तो उसका 25% है 1 यूनिट, जबकि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को, क्योंकि जोड़ हम रहे 75, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 75। तो उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 300। देखिए कड़वी दवाई है पर पीनी सबको पड़ेगी, और हर किसी को पीनी पड़ेगी। एक बार कमेंट करके बताना भाई कितने बच्चे समझ गए इस बात को, पता तो चले। हाँ जी आइए, कह रहे यदि किसी संख्या का 60% 36 में जोड़ते हैं तो वही नंबर प्राप्त आता है। मान लीजिए कोई नंबर है,
इसका 60% 36 में जोड़ देते हैं तो नंबर खुद मिल जाता है। तुम मूर्ख थोड़ी हुए मेरे प्यारे बच्चों। तुम ये सोचो कि किसी नंबर का 60%, भाई कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो इस नंबर के 60% में मैं क्या जोड़ूं कि 100% हो जाए? तो आप कहेंगे सर 40% जोड़ना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 40% की जो भिन्न आएगी वही 2/5, यानी ओरिजिनल नंबर मेरे बच्चे 5 यूनिट था, तो हमने उसमें जोड़ा होगा 2 यूनिट, जबकि जोड़ रहे हैं 36। तो 2 यूनिट 36, तो 1 यूनिट 36/2 यानी 18, तो 5 यूनिट 18 5 90। तो मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 90 है। मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 90 है। मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 90 है। कह रहा किसी संख्या में से 106 घटाने पर वह 47% रह जाती है, उस संख्या का 11.5% क्या हुआ? उस संख्या का 11.5% क्या होगा? एक बार दिमाग दौड़ाना। क्या भाई, कोई नंबर है तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है? हाँ जी। मैं सवाल में कह रहा हूं कि इस नंबर में से मैंने कुछ घटाया, लेट से 106 घटाया, तो ये नंबर अपने आप का 47% हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप सिर्फ ये बताओ कि किसी नंबर में से मैं कितना परसेंट घटाऊं उसका कि 47% रह जाए? तो मूर्ख से मूर्ख बच्चा कह देगा सर 100% में से 53% घटाओगे तो 47% बचेगा। आराम से सोच समझ के बताओ। आपने कहा सर बात तो सही है आपकी, भाई कोई नंबर अपने आप में 100% है, अगर हम उसमें से क्या घटाएं कि वो नंबर 47% रह जाए? ये तो कह रहा है व्हेन 106 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इट रिड्यूस टू इट्स 47%, कि घट के 47% रह जाता है। तो क्या घटाया होगा? 53%। तो मेरे प्यारे बच्चों 53% की जो वैल्यू है वो है 106। अब 53% की फ्रैक्शन आपको पता ही नहीं है तो सीधा कर देते हैं। तो 1% की फ्रैक्शन क्या आई ना, 1% की वैल्यू 106/53। मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए 11.5% की वैल्यू, तो गुना 11.5। 53 दूनी 106, 11 दूनी 22 और 21। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हुआ। अच्छा एक बात बताना, मैं 1/2 भाग कह दूं या 50% कह दूं, दोनों में फर्क है क्या मेरे भाई? मुझे आप ये बताइए, मैं आधा भाग कह दूं या 50% कह दूं, कोई फर्क है? आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं है, 50% का मतलब भी आधा ही भाग होता है, कोई अलग चीज नहीं। अगर मेरे भाई मैं 1/5वां भाग कह दूं या मेरे प्यारे बच्चों 20% कह दूं, क्या दोनों बातों में कोई फर्क है? आपने कहा ना सर फर्क तो नहीं। ये बात भी आपकी सही है, जेन्युइन है। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि कई बार आपको 4/5वां भाग लिखा होगा और मैं आपसे कहूंगा कि यार इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 4/5 पार्ट, तो आप आंख बंद करके कह देना सर इसकी परसेंटेज वैल्यू जो होगी वो होगी 80%। प्रतिशत मान होगा 80%। तो इस सवाल में यही कह रहा है कि भाई कोई नंबर था, इसी नंबर का मैंने लिया 50% और इसी नंबर का मैंने लिया 4/5 पार्ट, तो 4/5 पार्ट का मतलब बना 80%। तो कहता है इसी नंबर के 80% और 50% के बीच का अंतर कितना है? 30%। तो कहता है 30% जो वो 21 है। यही तो कह रहा है कि भाई इसी नंबर का 50% इसी नंबर के 4/5 पार्ट से
21 का मतलब 30% की वैल्यू 21 है, तो नंबर ज्ञात करो। तो 30% ही तो 21 बता रहा है, तो 30% की भिन्न क्या हुई मेरे बच्चे? आप कहेंगे जी 3/10। तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 10 है, तो 30% क्या हुआ? 3। तो 3 यूनिट 21 को, तो 1 यूनिट 7, तो 10 यूनिट 70। यानी ओरिजिनल नंबर मेरे प्यारे बच्चों 70 है। आपने कहा सर बात समझते हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, 70। दूसरा, अगर आप डिटेल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसी सवाल को, तो हम यूं कहेंगे कि भाई किसी नंबर का 50% इसी नंबर के 4/5 पार्ट से 21 कम है। बस वही बात है। धीरे धीरे मैं लैंग्वेज को बदलना सिखा रहा हूं, समझना सिखा रहा हूं। कहता है किसी संख्या का 40% उस संख्या के 4/5 से। तो भाई किसी नंबर का 4/5 मतलब क्या हुआ? 4/5 का मतलब क्या हुआ सर? 80%। तो कह रहा है किसी संख्या का 40% उसके 80% से, यानी कोई नंबर है, इसी नंबर का 40% और इसी नंबर का 80%। कहता है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 46 है। मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 40%। तो ये 40% का मतलब 2/5। कहता है ये वाली वैल्यू है 46। मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 5 यूनिट है तो 2 की वैल्यू है 46, तो 1 यूनिट की वैल्यू 23। तो 5 की वैल्यू 23 पंजे 115। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 115। कह रहा जी किसी संख्या में, अच्छा इसी पे देखिए सेम ही सवाल है। कहता है किसी संख्या में से 35 घटाने पर वह संख्या खुद की 80% रह जाती है। कहता है किसी संख्या से 35 घटाने पर, यानी कोई नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों अपने आप में 100%। कहता है इससे जैसे ही मैंने 35 हटाया तो ये नंबर अपने आप का 80% रह गया। ये नंबर अपने आप का 80% रह गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि 100% में से मैंने क्या घटाया होगा कि 80% रहा? आप कहेंगे जी 20% घटाया होगा। आपने कहा जी मामला सेट है। अब यहां से दो बातें समझनी, दो तरीके से डील समझेंगे। पहली चीज कि भैया 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5। 1/5। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई ओरिजिनल नंबर, अगर कोई मूल संख्या 5 यूनिट है तो उसका 20% हुआ 1 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 35 को। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 35, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 175। तो ओरिजिनल नंबर आ गया 175। अब मुझे कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर का 4/5वां भाग ज्ञात करो, यानी 175 का 4/5वां भाग ज्ञात करें। 5 से काटेंगे 35, 35 चौक करेंगे तो यह आएगा 140। तो आंसर होगा 140। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका, हम ये कह देंगे कि भाई किसी भी संख्या का 20% है 35। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या हुई? 35/20। और मुझे ओरिजिनल नंबर का 4/5वां भाग चाहिए। ओरिजिनल नंबर का 4/5वां भाग, ओरिजिनल नंबर का 4/5वां भाग, और 4/5वें भाग का मतलब कितना परसेंट? 80%। तो मुझसे पूछ रहा है 80% की वैल्यू क्या होगी? तो भैया गुना 80 कर दो, 20 चौक 80, 35 चौके 140। तो मूल आंसर जो होगा, मतलब जो आंसर होगा हमारा वो 140 हो। देखिए बाबू पीछे हमने कुछ सवाल छोड़े थे। हाँ ये आइए, पीछे छोड़ दिया था। कह रहे यदि किसी संख्या का 170% 66 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम उस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। ध्यान देना। कह रहा कोई नंबर है, डिटेल में करूं तो
ये कोई नंबर है, कहता है इस नंबर का 170% निकालो और इसमें इसको आप जोड़ दो 66 में, तो कहता है जो रिजल्ट आएगा वो इस नंबर का 2 गुना होगा, यानी इतना आएगा। ओरिजिनल नंबर n था तो ये उसका डबल हो जाएगा, 2n हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, डिटेल करेंगे, आंसर निकाल दें। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि यार कोई नंबर होगा ओरिजिनल 100%, आपने कहा, तो सवाल में कह रहा है कि इस नंबर का, यानी इस नंबर का 170%, तो यानी 170%, इस नंबर का 170% निकाल लिया। इसमें सवाल कह रहा है कि मैं क्या जोड़ूं कि ये रिजल्ट अपने ओरिजिनल नंबर का डबल हो जाए, मतलब 200% हो जाए। भाई यही तो कह रहा है कि किसी संख्या के 170% में 66 जोड़ दिया, तो मैं आपसे कह रहा हूं 170% में कितना परसेंट जोड़ू कि 200% हो जाए। भाई धीरे धीरे तेज भी तो बनना है, तो आप कहेंगे सर 30% जोड़ना होगा, तो इसका मतलब 30% की फ्रैक्शन बनी कितनी मेरे भाई, 3/10। तो इसका मतलब कोई नंबर मेरे प्यारे बच्चों, ओरिजिनल नंबर अगर 10 यूनिट है तो उसका 30% हुआ 3 यूनिट, तो 3 यूनिट है 66, तो 1 यूनिट की वैल्यू 22, तो 10 यूनिट की वैल्यू 22 गुना 10 220। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो मूल संख्या है वो अपनी 220 है। अब देखिए इस वाले पे, अब छोटी छोटी बात है, कह रहे दी गई संख्या को का 25% तक बढ़ाने के लिए, भाई अगर हम किसी नंबर में 25% बढ़ा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कोई नंबर है n, कह रहा है इसे किससे गुना करें, मान लेते हैं a से गुना करें, ताकि ये इस नंबर का 25% बढ़ के मतलब 125% हो जाए। यही तो कह रहा है कि भाई ये कोई नंबर है, इस नंबर में हम क्या गुना करें कि जो रिजल्ट आए वो 25% बढ़ जाए, यानी ओरिजिनल नंबर 25% बढ़ जाए, मतलब वो नंबर 125% हो जाए। सोल्व करते हैं भैया, देखो n से n कटा, 125% की फ्रैक्शन क्या आई, 5/4, भाई 100 जमा 25, और यही हमसे पूछा हुआ है कि भाई किससे गुना करें, तो आंसर होगा 5/4। अब आइए मेरे राजा शुरुआत में नहीं, आखिर में जहां हम थे, देखो भाई आइए इस टाइप में 4 सवाल रह गए। देखिए कहता है यदि किसी संख्या के आधे, आधे मतलब 1/2, कोई नंबर मान लिया n का 1/4, मतलब ये हो गया भाग 25 है। सवाल में कह रहा है अगर किसी नंबर के आधे का 1/4 25 है, तो नंबर क्या होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 8 को 25 से गुना करेंगे 200, संख्या होगी 200। अब कह रहा है इस संख्या का 20% क्या होगा, यानी जो नंबर आया 200 इसका 20% क्या होगा, तो 20% की फ्रैक्शन जानते हैं हम कितनी होती है, 1/5, 5 से काटेंगे तो 40, तो यानी इस संख्या का 20% 40 होगा। कह रहा है जी किसी संख्या और उसके 25% के बीच, यानी कोई नंबर है n और उसका 25% ये बना, कहता है जी कोई नंबर ले लो और उसका 25% ले लो, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है मेरे बच्चे 24, संख्या ज्ञात करिए। अब क्या करना है, आप ये बताइए कोई भी नंबर अपने आप का कितना होगा, 100%, और फिर से समझाता हूं, कोई भी नंबर अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 100%। तो सवाल में कह रहा है कि किसी संख्या से क्या घटाऊं मैं, मतलब यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच, तो भाई कोई नंबर 100 है और इसका 25% 25 है, भाई वो यही तो कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 25%, तो कोई संख्या है 100% और इसका 25% हुआ 25, तो इनके बीच का अंतर कितना है मेरे भाई, 75%। सवाल में कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 25%, ये कोई नंबर है और ये इसका 25% है, तो इनके बीच का अंतर है 75%। तो किसी संख्या और उसके 25% का अंतर हुआ 75%, तो 75% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, तो 1% की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों,
24/75। तो कह रहा वो नंबर क्या होगा, तो नंबर तो 100% था, तो 100% की वैल्यू कितनी गुना 100। देखो यार, 25 चौको 100, 25 3 75, 3 8 24, 8 चौक 32, यानी वो संख्या कुछ और नहीं 32 होगी। हाँ जी, क्या आप मेरी बात समझ पाए? दूसरा ये है कि आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते थे। देखिए, छोटी छोटी बातें समझनी होगी मेरे राजा आपको। हमें यहां से ये बात समझ में आ गई थी कि भाई किसी संख्या और उसके 25%, तो ये कोई संख्या है, ये उसका 25%, इनके बीच का अंतर हुआ 75%, इसकी फ्रैक्शन हुई 3/4, और कह रहा है इनका जो डिफरेंस है वही हमारे पास दे रखा है कितना, 24। तो मतलब ओरिजिनल नंबर अगर मेरे भाई 4 यूनिट है तो इसका 75% क्या हुआ, 3, तो 3 यूनिट 24, तो 1 यूनिट 24/3 यानी 8, तो 4 यूनिट 8 चौक 32, तो मूल संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों 32। बपन 2 सवाल रह रहे, फिर करो। पहली संख्या का 40% 12 है। कह रहा है दो नंबर है, पहले नंबर का पहला जो नंबर है, अगर डिटेल कराऊं तो पहले नंबर का 40% यानी 2/5 12 है। तो यहां से पहला नंबर निकालूंगा मेरे भाई, 2 6 12, 6 5 30, तो पहला नंबर आएगा 30। और कह रहा है दूसरी संख्या का 50%, 50% का मतलब 1/2, कहता है जी ये 24 है, तो 24 दूनी 48, तो दूसरा जो नंबर आया मेरे भाई वो आया 48। कह रहा जी इनका अनुपात निकालो, तो देखो मेरे भाई 6 5 30, 6 8 48, तो आंसर आया 5:8। हाँ जी, 5:8। आप ये एन वेन मान के मत करिए, आप सीधा सीधा करिए भाई, 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी कोई नंबर 5 है तो उसका 40% हुआ 2, 2 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 6, तो 5 यूनिट 30, यानी एक नंबर 30 है। ऐसी 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कोई नंबर 2 है तो उसका 50% 1, तो 1 यूनिट 24, तो 2 यूनिट 48। अब इनका हमसे अनुपात पूछा था। कह रहे जी एक टीम 45% मैच जीत जाती है, और जो ये मैच जीते हैं ये टोटल मैच का 60% है। 60% का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मैच अगर 5 है मेरे बच्चे, टोटल मैच मेरे प्यारे बच्चों अगर 5 यूनिट है तो 5 का 60% क्या हुआ, 3। यानी अगर कुल मिला के 5 मैच खेले हैं तो उसमें से 60% यानी 3 मैच जीते हैं, जबकि 3 यूनिट मैच जीते हैं 45, तो 3 यूनिट 45, तो 1 यूनिट 45/3 यानी 15, तो 5 यूनिट 15 गुना 5 75। तो इसका मतलब मेरे बच्चे कुल मिला के जो मैच हैं वो 75 है, तो टोटल जो मैचेज होंगे वो 75 होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।